हेलो गाइस, वेलकम टू DUPYQ बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं रचनात्मक लेखन, और जो कि सेमेस्टर 4 का AECC का सब्जेक्ट है आप लोगों का, हिंदी का। तो आज हम उसका यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का वन शॉट करने वाले हैं। मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट और इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर सको। ठीक है, इसको वन शॉट बना रहा हूँ मैं और ये जल्दी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछ लिया जाता है वो होता है रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व, यानी कि इसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस पूछ ली जाती है। रचनात्मक लेखन हम जो कहते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग को कहते हैं, यानी कि एक ऐसा लेखन जो लेखक की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का प्रयोग करते हुए नैमौलिक साहित्य सृजन करता है। यानी कि एक ऐसी राइटिंग जो क्या नाम है, इंसान की कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन और सृजनात्मकता का प्रयोग करते हुए, यानी कि उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए जो एक नई राइटिंग की जाती है वही रचनात्मक लेखन कहलाती है। और इसके इम्पोर्टेंस ये है कि यह समाज में मनोरंजन लाती है, यानी कि लोगों के दिलों में मनोरंजन लाती है, लोगों के दिमाग में ज्ञान बढ़ाती है और संवेदनशीलता प्रदान करती है। रचनात्मक लेखन साहित्य, कला और संस्कृति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि साहित्य, कला और संस्कृति इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभाती है। रचनात्मक लेखन के अब विभिन्न रूप हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं रचनात्मक लेखन के। जैसे कि इंसान क्रिएटिव राइटिंग किसमें कर सकता है, वो कविता लिख सकता है, पोयम, कहानी हो गई, स्टोरीज हो गई, नाटक लिख सकता है, उपन्यास लिख सकता है, आत्मकथा, निबंध आदि। ये सब चीज़ें इसके अलग अलग रूप में आती हैं। ठीक है, कि क्रिएटिव राइटिंग करके क्या क्या चीज़ें आपकी लिखी जाती हैं। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व और प्रभाव होता है, यानी कि इनके अंदर जो भी आप चीज़ें देखें उसका अपना खुद का एक अलग ही महत्व और अलग ही उसका खुद का इफेक्ट होगा। जैसे कविता के संक्षिप्त रूप में भावनाओं को व्यक्त करती है, जैसे कविता के अंदर फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब फीलिंग बताई जाती हैं, जबकि उपन्यास विस्तृत कहानी के माध्यम से जीवन की गहराई को प्रकट करता है। मगर जो उपन्यास होते हैं उसके अंदर वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइप के होते हैं उपन्यास जो होते हैं, और उसके अंदर जीवन की गहराई बताई जाती है, मतलब जीवन की गहराई पर फोकस करके लिखे जाते हैं। जनसंचार के माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। अब जनसंचार के जो माध्यम हैं उनके अंदर क्या क्या रचनात्मक लेखन आता है, उनके अंदर जो जो रचनात्मक लेखन आते हैं वो हैं समाचार लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय लेखन, स्क्रिप्ट लेखन आदि। जनसंचार यानी मीडिया, मास मीडिया। ठीक है, इसके अंदर आपको समाचार लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, फीचर लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, स्क्रिप्ट वगैरह, ये सब आपके जनसंचार के माध्यम आएंगे। ये लेखन सटीक, रोचक और संप्रेषणीय होते हैं, यानी कि ये ऐसे लेखन होते हैं जो कि रोचक और थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाके पढ़ने वाले को भी मतलब उसके ऊपर प्रभावी संदेश पहुँचे, यानी कि एक ऐसा इफेक्टिव मैसेज पहुँचे कि मतलब जो उसको हिट करे सामने वाले को। जनसंचार माध्यमों के लेखन का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना और जनता को जागरूक करना होता है। मास मीडिया के मतलब इसके मेन उद्देश्य, मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों को सूचना प्रदान करना यानी इन्फॉर्मेशन देना और जनता को जागरूक करना। ठीक है, जो भी जनता है उसको जागरूक करना। जनसंचार के माध्यमों में अब हिंदी भाषा। ठीक है, जनसंचार के माध्यम में हिंदी भाषा का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें पता है आज के टाइम में जनसंचार के माध्यमों में हिंदी का यूज़ किया जाता है। हिंदी भाषा में लेखन अधिक लोगों तक पहुंचने का साधन बन चुका है, मतलब ज़्यादातर लोग एक दूसरे तक मैसेज जनसंचार के माध्यम में हिंदी में ही सुनाते हैं। न्यूज़ वगैरह भी हिंदी में सुनाई जाती है। यही सब चीज़ें भारत के अंदर मोस्टली हिंदी में ही करी जाती हैं। हिंदी में अब समाचार पत्र भी आते हैं, TV चैनल भी आते हैं, रेडियो भी बोला जाता है, और इंटरनेट के थ्रू मतलब इन सब चीज़ों के थ्रू हिंदी की वजह से ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। और हिंदी भाषा का सही और सटीक प्रयोग जनसंचार के माध्यमों की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं, यानी हिंदी भाषा का अगर हम सही और सटीक उपयोग करेंगे तो वो जनसंचार के माध्यम का इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। आपका यहाँ तक जो हो चुका था वो था यूनिट 1, जो कि हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आपका इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, जो भी हम जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले आता है इसके लिए अंदर प्रिंट माध्यमों के लिए लेखन, जैसे साक्षात्कार, यात्रा, अनुभव लेखन। प्रिंट माध्यम में साक्षात्कार लेखन में व्यक्ति का जीवन, विचारधारा और अनुभव को साक्षरता के प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि प्रिंट माध्यम में साक्षात्कार बोलते हैं आपका इंटरव्यू को। ठीक है, उसके अंदर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बताता है, अपनी मतलब जैसे कि आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसके अंदर जिसका भी इंटरव्यू लिया जाता है वो अपने जीवन के, अपनी लाइफ के बारे में बताता है, अपनी विचारधारा की, उसकी सोच कैसी है, और अनुभव के बारे में बताता है कि मैंने पास्ट में क्या क्या चीज़ें फेस करी और मैं किस तरीके से आगे बढ़ा। जैसे आजकल बहुत सारे एक्टर्स वगैरह के आपको इंटरव्यूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं उनकी मूवीज़ से पहले,
तो उसके अंदर वो यही सब बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में और अपनी सोच के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। ठीक है, ये लेखन रोचक और जानकारीपूर्ण होना चाहिए, यानी कि ये एक ऐसा लेखन होना चाहिए जो कि लोगों तक जानकारी पहुँचाए और लोगों को पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट भी आए। यात्रा अनुभव लेखन में लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों को वहीं की संस्कृति, स्थानों की विशेषताएं आदि को विवरणपूर्वक रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि यात्रा अनुभव लेखन वो लेखन होता है जिसके अंदर एक इंसान जहाँ पर भी कहीं घूमने गया वहाँ पर उसके बारे में लिखता है कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, जगहें क्या थी, क्या क्या उसने करा वहाँ और किस किस तरीके के खाने खाए, कहाँ रुका, मतलब वो उसका पूरा डिटेल्ड में व्लॉग टाइप का एक लिखता है। ठीक है, जैसे आजकल हम व्लॉग देख लेते हैं ना कि वो कोई इंसान घूमने जा रहा है तो व्लॉग बना रहा है कि मैं यहाँ गया, मैंने ये देखा, मैंने वो खाया, मैंने वो पहना। तो इसी को मतलब अगर इंसान राइटिंग के रूप में कर दे कि मतलब यही सब चीज़ें वीडियो की फॉर्मेट की जगह लिखने में कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, हम यात्रा अनुभव लेखन बोलते हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन, संवाद लेखन और गीत। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनके लिए क्या क्या लेखन हो सकते हैं, जैसे कि फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और नाटकों में होता है। ठीक है, इसके लिए जैसे कि फिल्मों की स्टोरी, टीवीज़ पर जो सीरियल्स आते हैं और नाटक वगैरह आते हैं उनकी स्टोरी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के संवाद लेखन में आता है। ये लेखन जीवंत और स्वाभाविक होना चाहिए ताकि दर्शक संवाद के माध्यम से कहानी के साथ जुड़ सकें। मतलब ये लोगों के से कनेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं ताकि लोग उस चीज़ से जुड़ सकें जो आप दिखा रहे हैं। गीत लेखन में शब्दों के माध्यम से भावनाओं को संगीत के साथ पिरोया जाता है, यानी कि गीत लिखने में आपको क्या करना चाहते हैं कि आप शब्द को मतलब इस तरीके से अरेंज करते हैं कि आपकी फीलिंग बताई जाए और मतलब संगीत के साथ आपकी फीलिंग को प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, यही गीत लेखन में आता है। ये लेखन रचनात्मक और भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि ये एक तो क्रिएटिविटी भी लाता है गीत लेखन की, मतलब अलग अलग साउंड इफेक्ट और ये सब चीज़ें ये इंसान के माइंड में क्रिएटिविटी भी लाती हैं। और भावनात्मक यानी कि एक फील भी, मतलब इंसान सैड सॉन्ग सुन रहा है तो वो थोड़ा सैड हो गया और पार्टी सॉन्ग सुन रहा है तो खुश हो गया, मतलब एक भावनात्मक चेंज भी आता है, यानी कि फीलिंग्स का भी चेंज आता है इंसान के अंदर। इसके बाद आता है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन यानी कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग। विज्ञापन होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हर जगह देखते हैं, बिल बोर्डिंग वगैरह, यूट्यूब एड्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, विज्ञापन। तो इनका लेखन यानी इनकी स्टोरीज, स्क्रिप्टिंग या फिर बनाना विज्ञापन लेखन में ही आता है। इसके अंदर उत्पाद या सेवा को आकर्षक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है उसको इस तरीके से आकर्षक तरीके से दिखाना है, यानी कि इंसान अट्रैक्ट हो वो चीज़ देख कर कि हाँ ये मैं ख़रीद लूँ या फिर इसका यूज़ कर लूँ किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को आकर्षित करना होता है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो कस्टमर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है, यानी कि वो मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट हो कि हाँ मुझे ये चाहिए। इस तरीके से विज्ञापन लेखन आता है आपका। विज्ञापन लेखन में सटीकता, संक्षिप्तता और क्रिएटिविटी महत्वपूर्ण होती है। ये तो मतलब सटीकता होनी चाहिए आपके विज्ञापन लेखन में और संक्षिप्तता होनी चाहिए और साथ ही साथ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तो यही था आपका यूनिट 1 और यूनिट 2। तो आपका वन शॉट रिवीजन अब कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने अराउंड 9 to 10 मिनट्स में आई थिंक कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, please subscribe the channel and like the video and share this with your friends in your unofficial group ताकि मुझे हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।